नमस्ते स्टूडेंट्स। चलिए आपके फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक से डीप वाटर चैप्टर का एक एग्जाम फोकस्ड एनालिसिस शुरू करते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हिम्मत की एक बहुत ही पावरफुल लेसन है और हम इसे ऐसी तरह से ब्रेक डाउन करेंगे ताकि आप एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकें। सोचिए अगर आपका सबसे गहरा डर आपकी लाइफ को कंट्रोल करने लगे तो। ये चैप्टर इसी सवाल की गहराई में जाता है ऑथर विलियम डगलस की अपनी असली कहानी के जरिए। हाँ, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, यानी ये सब उनके साथ सच में हुआ था। तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए इस चैप्टर को कैसे तैयार करें, ये रहा हमारा मास्टर प्लान। हम शुरू करेंगे उनके डर के जन्म से, फिर उस डरावने डूबने वाले इंसिडेंट को एनालाइज करेंगे, उसके लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट को देखेंगे और आखिर में उनकी शानदार जीत को समझेंगे। हाँ, एंड तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि वहां हम सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है ऑथर के बचपन के दो खास इंसिडेंट्स से। यही वो दो घटनाएं थीं जिन्होंने उनके मन में पानी के लिए एक गहरे डर की नींव रखी। ये टाइमलाइन देखिए, ये डगलस की पूरी जर्नी को दिखाती है। सबसे पहले 3-4 साल की उम्र में बीच पर एक छोटा सा हादसा, फिर 10-11 साल की उम्र में YMCA पूल का वो ट्रॉमेटिक इवेंट, और फिर आखिरकार एक अडल्ट के तौर पर उनका फैसला कि अब इस डर से लड़ना है, और अंत में जीत। पहला इंसिडेंट जो कैलिफोर्निया बीच पर हुआ वो डरावना था, नो डाउट। लेकिन जो दूसरा इंसिडेंट था YMCA पूल वाला, उसे ऑथर एक मिस एडवेंचर कहते हैं। मतलब एक ऐसी दुर्घटना जो उनके लिए एक नियर डेथ एक्सपीरियंस बन गई और सालों तक उन्हें परेशान करती रही। चलिए अब जरा इस कहानी के सबसे क्रिटिकल इवेंट पर फोकस करते हैं, YMCA पूल में डूबने वाला हादसा। ये इस चैप्टर का आप कह सकते हैं कोर है। जरा इमेजिन कीजिए, 10 या 11 साल का डगलस पूल पर अकेला है और तभी एक बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, यानी एक हट्टा कट्टा लड़का, उन्हें उठाकर सीधा 9 फुट गहरे पानी में डीप एंड में फेंक देता है। और जैसे ही वो नीचे डूबने लगे, एक अजीब सा पैरालाइजिंग टेरर उन पर हावी हो गया। ये सिर्फ डर नहीं था, ये कंप्लीट लॉस ऑफ कंट्रोल था। जैसा वो खुद कहते हैं, स्टिफ रिजिड विद फियर, एक ऐसा डर जिस पर कोई काबू ना हो। इतने डर के बावजूद उनका दिमाग चल रहा था। उन्होंने प्लान बनाया कि वो नीचे से एक कॉक की तरह ऊपर जंप करेंगे, लेकिन उनकी बॉडी ने साथ नहीं दिया। डर से पूरी तरह पैरालाइज हो चुकी थी। मतलब दिमाग लड़ रहा था, पर शरीर हार मान चुका था। तीसरी कोशिश भी फेल हुई और फिर उन्होंने हार मान ली। वो बेहोश हो गए और जैसा कि वो लिखते हैं, द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, जिंदगी का पर्दा गिर गया। उनके उस नियर डेथ एक्सपीरियंस के लिए कितना पावरफुल मेटाफोर है ये। डगलस को बचा तो लिया गया, लेकिन फिजिकल स्ट्रगल तो खत्म हो गई, पर एक नई साइकोलॉजिकल बैटल अभी शुरू ही हुई थी। उस दिन का ट्रॉमा उनकी जिंदगी को सालों तक कंट्रोल करने वाला था। ये डर एक हैंडीकैप बन गया जो उनके साथ हर जगह जाता था। बात सिर्फ स्विमिंग की नहीं थी, इस डर ने उनसे उनके फेवरेट पास टाइम्स जैसे फिशिंग और बोटिंग का मजा भी छीन लिया और उन्हें एकदम हेल्पलेस फील करवाया। और फिर आखिरकार एक दिन अक्टूबर में डगलस ने एक बहुत ही जरूरी फैसला लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब अपने डर के गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। इसीलिए उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया स्विमिंग सीखने के लिए, पीस बाय पीस। और यही डिसीजन इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। इंस्ट्रक्टर का मेथड कमाल का था। उन्होंने डगलस को सीधा पानी में नहीं फेंक दिया, बल्कि एक स्टेप बाय स्टेप, पीस बाय पीस अप्रोच यूज किया। धीरे धीरे उनके पैनिक को दूर किया। और ये जो फ्रेज है ना, सिस्टमैटिक ट्रेनिंग, ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसे जरूर याद रखिएगा। तो इंस्ट्रक्टर का काम तो हो गया था। उन्होंने डगलस को स्विमिंग की मैकेनिक्स सिखा दी थी, लेकिन डगलस जानते थे कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब उन्हें अकेले ही डर के बचे खुचे अंशों पर जीत हासिल करनी थी। एक स्विमर बनने के बाद भी उनके मन में रेजिडुअल डाउट्स थे, यानी उस पुराने डर की छोटी छोटी यादें जो अकेले होने पर वापस आ जाती थीं। उनके मन में डर के कुछ अंश अभी भी बाकी थे और उन्हें खुद को ये साबित करना था कि डर अब सच में जा चुका है। इसीलिए उन्होंने अलग अलग लेक्स में जाकर खुद को टेस्ट किया, और जब भी उस पुराने डर की हल्की सी झलक भी वापस आती, वो भागे नहीं। उन्होंने उस डर का सामना किया, उसे चैलेंज किया, पूछा, वेल मिस्टर टेरर, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? और डर भाग गया। डगलस की जीत बहुत इंस्पायरिंग है।
लेकिन इसका एग्जाम से क्या लेना देना है? चलिए अब गियर शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर के की थीम्स को यूज करके हाई मार्क्स स्कोर करने का मास्टर प्लान क्या है। तो इस चैप्टर का सेंट्रल थीम क्या है? बहुत सिंपल है पर गहरा है। उनका असली दुश्मन पानी नहीं था, उनका असली दुश्मन था उनके अपने दिमाग का डर। यानी खतरे का डर खुद खतरे से ज्यादा खतरनाक होता है। ये स्लाइड एग्जाम के लिए एक क्विक रिकैप है। कोई भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो, 2 या 3 मार्क्स का, आप इन्हीं की पॉइंट्स को यूज करके एक परफेक्ट आंसर बना सकते हैं। बस रेलेवेंट पॉइंट्स उठाइए और थोड़ा सा इलैबोरेट कर दीजिए। और अब आते हैं एक बहुत ही कॉमन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पर जो अक्सर 5 या 6 मार्क्स का आता है। डगलस ने पानी के डर पर काबू कैसे पाया? इसका जवाब देने के लिए ये की इंग्रेडिएंट्स बहुत जरूरी हैं। शुरुआत कीजिए उनके स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से, फिर इंस्ट्रक्टर की सिस्टमैटिक ट्रेनिंग का जिक्र कीजिए और आखिर में उनके सेल्फ टेस्टिंग और परसिवियरेंस के बारे में बताइए। इन सभी पॉइंट्स को मिला देंगे तो एक टॉप स्कोरिंग आंसर तैयार हो जाएगा। लेकिन कहानी से परे इसका लार्जर मीनिंग क्या है? इस एक्सपीरियंस से क्या गहरा फिलॉसफिकल टेक अवे मिलता है? जो लार्जर मीनिंग डगलस को आखिर में समझ आया वो बहुत गहरा है। जैसा कि रूजवेल्ट ने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। असल में टेरर मौत के डर के अलावा कुछ नहीं है, और जब उन्होंने उस डर को जीत लिया तो उनकी जीने की इच्छा और भी मजबूत हो गई। ये एक बहुत ही पावरफुल रिमाइंडर है कि सबसे बड़ी लड़ाइयाँ अक्सर हमारे अपने दिमाग के अंदर लड़ी जाती हैं।